हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायन्सी और बायन फोर्स। और इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज ये भी चर्चा करने वाले हैं कि क्या बायन्सी और बायन फोर्स में न्यूटन थर्ड लॉ मोशन एप्लीकेबल है या नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या था बच्चों? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। साथ ही साथ हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट को देखे थे बच्चों कि एक्शन अगर भी एक बॉडी पे हो रहा है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अनदर बॉडी पे होगा। ठीक है, जैसे आप रबर के बॉल को प्रेस करेंगे, ठीक ना, और उसको छोड़ेंगे तो रबर का बॉल क्या होगा बच्चों बताइए? आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे गन से जो गन को जो फायर किया जाता है बच्चों, तो बुलेट का डायरेक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड, है ना। लेकिन जो आप गन की डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होता है? बैकवर्ड होता है। बोर्ड से अगर आप जंप करते हैं तो आपका डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड, तो बोर्ड का क्या डायरेक्शन होता है बच्चों बताइए? बैकवर्ड। आज हम लोग बायन्सी के कॉन्सेप्ट में ये भी देखने की कोशिश करेंगे क्या थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन अप्लीकेबल है या नहीं। क्या हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लेट्स स्टार्ट करते हैं बायन्ट और बायन्सी फोर्स। बेसिकली बायन्सी जो होता है बच्चों, फ्लूइड सिस्टम के द्वारा, किसी भी फ्लूइड सिस्टम के द्वारा ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड नॉर्मल लगता है, ऊपर की तरफ बल लगता है, ठीक ना। बॉडी के सरफेस में अपवर्ड की तरफ नॉर्मल लगता है, या कह सकते हैं कि ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा है बॉडी के, किसके द्वारा? फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड सिस्टम के द्वारा। इस फोर्स के कारण क्या होता है? बॉडी इजिली अप्लीकेबल होता है वाटर सरफेस में स्विम करने के लिए, अगर यदि इतना अपथ्रस्ट को इतना बल लगा पाता फ्लूइड तब, ठीक है। अन्यथा ये जो बॉडी है या तो पार्शली सिंक करेगा या तो कंप्लीटली सिंक करेगा, ठीक है। मतलब बायन्सी फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी को स्विम कराने के लिए, ठीक है। मतलब कई कॉन्सेप्ट इसमें जुड़े हुए हैं कि बॉडी स्विम करेगा तो कैसे क्या कॉन्सेप्ट आएगा, बॉडी स्विम नहीं करेगा तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा। ढेर सारा कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात बच्चों, बायन्ट फोर्स का हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं कि फ्लूइड सिस्टम के द्वारा एनी फ्लूइड सिस्टम एक्सर्ट एन अपवर्ड नॉर्मल इन बॉडी सरफेस, जिसको हम लोग बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी अपवर्ड, है ना। और इसीलिए इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों बताइए? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी, इसलिए VIN लिखते हैं इंटू जी, ठीक है। क्योंकि आप फोर्स को लिखते हैं बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी के कारण तो मास इंटू जी, और मास का मतलब होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी? जो फ्लूइड लगा रहा है बच्चों, इसलिए रो एफ भी लिख सकते हैं आप। वॉल्यूम कितना? जितना पार्ट में, भाई जितनी पार्ट में बॉडी सबमर्ज रहेगा उतने ही पार्ट में तो फ्लूइड घेरा हुआ है। बॉडी का वॉल्यूम जितना पार्ट डूबा रहेगा, जितना पार्ट सिंक रहेगा, उतना ही पार्ट में तो फ्लूइड उस पे फोर्स लगाएगा ऊपर डायरेक्शन में। इसीलिए हम लोग भी इन बोलते हैं इनटू ग्रेविटी जी। ये बच्चों फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ बायन्सी फोर्स। लेकिन इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है कि सपोज करिए कि बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तब क्या यही फॉर्मूला होगा? यस, उस समय पूरा कंप्लीट वॉल्यूम आएगा। जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल आयरन बॉल है, और सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आयरन बॉल पार्सली सबमर्ज्ड है, पार्सली, ठीक है। कुछ ऐसा सिस्टम हमने बनाया, इस तरीके से इसको बनाया हुआ है कि पार्सली सबमर्ज्ड है। और अगर ये एक बॉल कंप्लीटली है तो इसका क्या लिखाएगा बच्चों? इसका हाफ वॉल्यूम लिखाएगा, ठीक ना, मतलब 2/3 पाई आर क्यू लिखाएगा। और इसका लिखाने वाला बच्चों 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू लिखाएगा। इसके साथ आपको यह भी समझना है कि डेंसिटी किसकी दी जाएगी। डेंसिटी आपका इस बॉल का भी दिया रहेगा, वाटर का भी दिया रहेगा, आपको फ्लूइड का भी दिया रहेगा। तो हमेशा ये रिमेंबर रखना बच्चों, जो लगाएगा, लगा कौन रहा है? फ्लूइड लगा रहा है, तो डेंसिटी किसकी होगी? फ्लूइड की डेंसिटी होगी। इट मींस जो बायन्ट फोर्स में हम लोग रो VDG लिखते हैं, जहां पे VD को आप यहाँ पे भीन लिखे, VD को आगे जाकर डिस्प्लेस वॉल्यूम भी बोलते हैं। आगे हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, और ये बेसिकली वेट लॉस और वेट मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में आएगा। वहां पे रो जो होगा बच्चों तो फ्लूइड की डेंसिटी होगी, ठीक है।
अब इसको और हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो बातें हैं वो किस टाइप की बातें हैं, ठीक है। चलिए, बेसिकली जब आप बॉडी की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है। अच्छा बच्चों, एक इससे पहले क्वेश्चन है कि अगर सपोज करिए कि एक रिवर में, ठीक ना, रिवर में आपका बोट स्विम कर रहा है, यस या नो, ठीक है, और यही बोट जो है कहाँ पे है बच्चों, तो सी में है, तो किसमें इजिली फ्लोट करेगा, किसमें इजिली फ्लोट करेगा, क्या दोनों में, क्योंकि दोनों तो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना। क्या सी में अच्छा तैरने का कोशिश करेगा, अच्छा स्विम होगा उसका सी में, या आपका सिंपल रिवर में अच्छा स्विम होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बॉयंसी फोर्स का, बॉयंट फोर्स का। अब बॉयंट फोर्स क्या होता है बच्चों बताइए, अब थ्रस्ट फोर्स, तो सर दोनों में तो अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं रो भी इन जी। अब मटेरियल सेम है, डेंसिटी जो होगा वो जो फ्लूइड का अलग होगा, क्योंकि सी वाटर में बच्चों आपका क्या होता है, सॉल्टी नेचर होता है, नमक होता है, नमकीन होता है, और इसीलिए सी वाटर जो होता है बच्चों भारी लगता है, खारापन लगता है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इस पे जो अपथ्रस्ट एग्जर्ट होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए ये ज्यादा एग्जर्ट करेगा बॉइंट फोर्स। और इस केस में हम लोग देखने वाले हैं, इस केस में जो देखने वाले हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी ज्यादा देखने वाले हैं बच्चों, मतलब सी में ज्यादा देखने वाले हैं कंपेयर टू फोर्स ऑफ बॉयंसी। यही बात। तो चलिए एक क्वेश्चन था वो, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे जिस तरीके से हम लोग डेंसिटी के महत्व को समझते हैं, तो सी वाटर का डेंसिटी जो होगा रिवर के डेंसिटी से अच्छी होगी, इसीलिए क्या होगा बेसिकली, है ना, ज्यादा अच्छे से स्विम कर पाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। अब हम लोग देखने की ये कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन में कोई बॉडी सिंक करता है और किस कंडीशन में कोई बॉडी फ्लोट करता है। सबसे अच्छी बात होती है बच्चों इसमें कंपैरिजन ऑफ डिफिनिशन, कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी, कंपैरिजन, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम लोग कंपैरिजन करें, ठीक है, कंपैरिजन करें कि रो जो होगा फ्लूइड का, अगर यदि बॉडी की डेंसिटी से बड़ी हो जाती है, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी जो होती है बॉडी की डेंसिटी से हाई है, तो बॉडी क्या होगा बच्चों बताइए, बहुत मजे का तैरेगा, बहुत आराम से तैरेगा, क्योंकि जो जिसके द्वारा लगा रहा है वो ज्यादा है ना। बात समझे कि नहीं। जैसे ऐसा है कि अगर हमको किसी को भोजन खिलाना है और हमारे पास क्षमता है, तो ऑब्वियसली साथ बहुत माइंड फ्री रहेंगे, ठीक ना, उतनी अपनी क्षमता है कि आओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दी फ्लूइड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है, तब तो हार मान जाएंगे, थक जाएंगे, ठीक ना, अपना माथा धर लेंगे, भैया हमसे तो ना हो पाए, अब तो डूब गए, ठीक ना। तो इस कंडीशन में फ्लूइड के द्वारा बॉडी आराम से तैरेगा बॉइंट फोर्स के कारण, है ना, क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है। इसमें फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि बॉडी की जो वेट होगी, बॉडी की वेट मतलब क्या हो गया, मास इंटू जी, रो इंटू भी इंटू जी, ये जो वेट है बॉडी का वेट वो ज्यादा हो जाने के कारण फ्लूइड का अपथ्रस्ट फोर्स उसको टेकल नहीं कर पा रहा है वाटर सरफेस में ले जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं बॉडी जो होगा इस केस में सिंक कर जाएगा। और सर अगर क्या होगा आपके दिमाग में, सर फ्लूइड की डेंसिटी जो होगी अगर बॉडी की डेंसिटी के इक्वल हो तब क्या होगा, तब माय डियर स्टूडेंट बॉडी जो होगा माइंड तो हल्का करेगा लेकिन आधे मन से, ठीक ना, बोलेगा चलो ठीक है, खुश तो रहेगा अंदर से, तो इस बॉडी जो होगा बच्चों बताए वाटर के सरफेस से बिलो में डूब के तैरेगा, स्विम करेगा लेकिन बिलो द वाटर सरफेस। मतलब इसके अगर डायग्राम को आप समझने की कोशिश करें
अगर जब आप इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो आपके पास 3 डायग्राम होगा। एक होगा वाटर के सरफेस में मजे से बॉडी का तैरते हुए देखना, ठीक ना, क्योंकि इसमें जो होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर होगा बच्चों डेंसिटी ऑफ बॉडी का। एक होगा बच्चों आप लोग का, ठीक है, इस वाटर सरफेस से बिलो होके देखना, मतलब इस समय जो बॉडी का डेंसिटी होगा ग्रेटर होगा फ्लूइड की डेंसिटी का, ठीक ना, ओ सॉरी, इसमें इक्वल होगा, इसमें हम बॉडी के डेंसिटी को इक्वल रखेंगे, बॉडी के डेंसिटी को इक्वल रखेंगे फ्लूइड की डेंसिटी से। और साथ ही साथ इस केस में भैया ये तो डूब गया, भैया ये तो डूब गया, बॉडी की डेंसिटी हाई हो गया फ्लूइड की डेंसिटी से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप ये देख पाते हैं कि बॉडी की डेंसिटी अगर यदि हाई है तो क्या होगा, बॉडी की डेंसिटी इक्वल है तो क्या होगा, अब बॉडी डेंसिटी लो है तो क्या होगा। ये होता है जो फ्लोटिंग का कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम आप इस चीज को देख पाते हैं पूरी तरीके से कि बॉयंट फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है उस बॉडी को स्विम कराने के लिए। बॉडी के डेंसिटी से अगर यदि आपका फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा है तो इसका ये मतलब समझना है आपको कि अब थ्रस्ट जो नॉर्मल लगने वाला है फ्लूइड के द्वारा बॉडी पे वो ज्यादा है, मतलब बॉडी का जो वेट है उससे कहीं ज्यादा आपका बॉयंट फोर्स लग रहा है। कहीं ज्यादा मतलब न्यूमेरिकली हम लोग उसको देखेंगे कि बॉडी का वेट कितना है, अगर स्विम कर रहा है तो फ्लूइड कितना लग रहा है, तो कंपेयर करेंगे उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आज के सेशन में हम लोगों ने 2-3 मुख्य रूप से बात किया। अच्छा, इसमें एक और बात है उसको समझने की कोशिश करिएगा, क्या बॉयंट फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि यहां भी तो फोर्स लग रहा है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि अगर यदि फ्लूइड मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्लूइड मॉलिक्यूल ऊपर के तरफ लगा रहा है बच्चों बताओ थ्रस्ट, तो बॉडी जो होगा बच्चों बताइए कहां पे लगा रहा होगा। सीधी सी बात है कि आप किसी बॉडी को वाटर सरफेस में रख रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों बताइए, वो अपने आप को कॉन्साइज करने की कोशिश करेगा, और यही चीज क्या होता है बच्चों बताइए ऊपर की तरफ फोर्स ले जाता है ना, बॉडी जैसे आपने रखा, ठीक है, तो बॉडी क्या होगा वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या चाहेगा बच्चों बताइए, वाटर मॉलिक्यूल अपने पोजीशन में आने के लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट करेगा। यही फोर्स तो क्या है बच्चों बताइए, बाइंड फोर्स है। और यही बाइंड फोर्स हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि फोर्स लग रहा है फ्लूइड के द्वारा बॉडी पे, और बॉडी द्वारा कहां पे लग रहा है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल पे, तो हुआ ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इसीलिए हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कैटेगरी में भी रखेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, ठीक है। तब तक आप लोगों को शुभ रात्रि, शुभ अलविदा।